स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने चैनल महफूज दर्पण में। मैं महफूज आपका दोस्त हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के तहत सरकार ने नए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। उन लोगों को सरकार पक्का मकान देने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई है, जो यदि आप उस क्राइटेरिया को फुल नहीं करते हैं तो आपको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी सरकार के जो क्राइटेरिया हैं, जो सरकार के रूल रेगुलेशन हैं, उस रूल रेगुलेशन को यदि आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको यह इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। हमने इस वीडियो में यह आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है, इन सभी बातों को कवर किया हुआ है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। हमारे पास एक पेपर कटिंग है जिसमें हम यह कवर करने की कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा जो क्राइटेरिया बनाया गया है वह क्या क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है कि यदि आपके पास 3 पहिया और 4 पहिया वाहन रखने की क्षमता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आपके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा यदि आपके पास कृषि योग्य ज़मीन है और उस कृषि योग्य ज़मीन के उपकरण यानी उसको खेती करने के लिए जो मशीनरी यूज की जाती है उसमें यदि 3 पहिए या 4 पहिए के वाहन आपके पास हैं जिससे आप खेती करते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी डीडीसी को पत्र जारी कर भी दिया है। किनको इस योजना का लाभ मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, यह पत्र जारी करके बता दिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि यदि आप 50,000 रुपया या उससे अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण लिए हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपने यदि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपया या उससे अधिक का ऋण लिया हुआ है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद सरकार यदि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य 15,000 रुपये से अधिक कमा रहे हैं तो आपको इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा। और एक बात यह भी है कि यदि आपके पास 2.5 एकड़ और 5 एकड़ असंचित भूमि के मालिक हैं, यदि आप उसके मालिक हैं तो इस योजना के आप पात्र नहीं होंगे। यदि आप इनकम टैक्स देते हैं तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो हमने इस पेपर कटिंग में यह कवर किया है कि क्या कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि हमें आवेदन कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है और उसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए, हमारे पास एक और पेपर कटिंग है, उसके माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है कि आप आवेदन किस प्रकार से कर सकेंगे और उसकी प्रक्रिया क्या है। बहुत से YouTube चैनल में आपने सुना होगा कि ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्योंकि मैं किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता, मैं जो भी न्यूज़ देता हूं वो ऑथेंटिकेट होता है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आवास योजना के लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। और यदि कोई भी किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन की बात कही जाती है तो यह बिल्कुल ही गलत है, जो नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है आवेदन का सही तरीका। इस पेपर कटिंग में आप देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि सरकार के द्वारा सभी पंचायत में आवास सहायक की नियुक्ति की गई है। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि आवास सहायक के द्वारा ही सर्वे का कार्य किया जा रहा था और इस बार भी 24-25 में भी सरकार ने आवास सहायकों को प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। होता यह है दोस्तों कि आवास सहायकों को एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है और उसी आईडी पासवर्ड का उपयोग कर वह लाभुकों को चयन करने के लिए सर्वे का उपयोग करते हैं। और उस आईडी पासवर्ड के लिए सरकार ने
आवास सहायकों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। उसके बाद जब वह सर्वे कर लेते हैं, उसके बाद पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और उसमें अंतिम रूप से लाभुकों का चयन किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इसके लिए सरकार 1,20,000 रुपये की राशि का भुगतान करती है, जो 3 किस्त में प्राप्त होता है। पहला किस्त 40,000 रुपये, दूसरा किस्त भी 40,000 और तीसरा किस्त भी 40,000 रुपये के द्वारा दिया जाता है। तो हमने इस वीडियो में आपको दोनों बातें कवर कर दी है कि क्या क्या क्राइटेरिया है सरकार के द्वारा, और दूसरा यह कि आवेदन किसे करना है, किस प्रकार से करना है। जो आपके पंचायत में आवास सहायक हैं उनके द्वारा सर्वे किया जाता है और उन्हीं के द्वारा सर्वे करने के बाद ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है और उस ग्राम सभा में अंतिम रूप से लाभुकों का चयन किया जाता है। और इसके बाद जो सूची भेज दी जाती है और वही सूची स्वीकृत होकर आती है। तो हमने इन दोनों बातों को कवर किया है। तो हमारा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के ऑथेंटिकेट न्यूज़ के लिए इसे शेयर ज़रूर करिए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।